राजा चेटक की पुत्री चेलना और इधर से है राजा श्रेणी। मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, तो मेरी रानी भी राजकुमारी होना चाहिए। बस इस अहंकार के वशीभूत होकर के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ में विवाह कर दिया। मान के वशीभूत होकर के मायाचारी आ गई और उन्होंने मैं जैन धर्म को मानता हूं कह करके विवाह करवा लिया। अब विवाह तो कर लिया, विवाह करके ले आए, लेकिन जैसे ही रानी चेलना राजगृह में आती है और वहां का नजारा देखती है तो सोचती है ऐसी विधर्मी पति के साथ में विवाह करने से तो अच्छा था कि मेरी मृत्यु ही हो जाती। हे भगवान, ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। लेकिन वह अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाली चेलना सोचती है एक न एक दिन मैं इन्हें सच्चा जिन धर्मी बना के रहूंगी, सच्चा सत्य का धर्मी बना करके रहूंगी। और वह निरंतर भगवान के प्रति और गाढ़ और सघनता से भक्ति करती चली जाती है। एक दिन उसे पता चला कि दिगंबर जैन निर्दोष साधु के ऊपर उसने घोर उपसर्ग किया है और 500 शिकारी कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया है। वह भगवान की भक्ति में लीन थी। जब उसे बाद में पता चला कि महाराज के ऊपर जब कुत्ते छोड़ दिए गए और मुनिराज ध्यानस्थ थे, उनकी मृदुता का ऐसा आभा मंडल था, ऐसा आभा मंडल था कि वह भयंकर शिकारी कुत्ते भी उनके आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाए और वहीं पर शीश झुका करके बैठ गए। जैसे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नैनागिरी में भयंकर डाकू, नामी डाकू, दिन दहाड़े व्यक्तियों का जीवन खत्म करने वाला, लूटने वाला, वो भयंकर मूरत सिंह जैसा डाकू भी एक मूरत जैसा होकर के गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के झुक गया, कर दिया आत्मसमर्पण। हे मार्दव मूर्ति गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारा अनंत प्रणाम हो। इसमें भी उसका जी नहीं भरा। अब इसके बाद में